मैंने अपने बारे में वसीयत की है, अच्छा हुआ आ गया सामने। अल्लाह ना करे मैं कोई बीमार हो जाऊँ, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाना। होता पता है क्या है? लोग कहते हैं कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, ज़ख्मी हो जाते हैं ना, लोग उठा के डायरेक्ट आगा खान में ले जाते हैं। बिल तुम्हारा बाप देगा फिर, ये बता दूँ मैं। हाँ, ये बहुत होता है मशहूर लोगों के साथ। जहाँ देखा कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई फायरिंग हुई कराची में, अल्लाह सबको बचा के रखे, आफियत से रखे। ज़ख्मी हो गए, डायरेक्ट जी आगा खान में ले जाओ। तो जो मुझे आगा खान में लेके जाएगा, बिल फिर वही देगा सारा, ये मैं बता दूँ। क्योंकि उस वक़्त आदमी होश में नहीं होता, जहाँ लोग ले जा रहे होते हैं, आदमी चला जाता है। फिर जब 15, 20, 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ का बिल बन के आ गया, तो अज़ाब है भई ये अस्पतालों में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वही इलाज होता है जो प्राइवेट में होता है। हाँ, टेस्ट-वेस्ट मैं कोशिश करता हूँ, जो छोटे-मोटे टेस्ट हैं, वो अच्छे हॉस्पिटल से करवाऊँ। लेकिन जब कोई अल्लाह ना करे बड़ी बीमारी आती है, जिसमें लाखों रुपए रोज़ खर्च होते हैं भाई, वो आदमी गवर्नमेंट में ही करवा ले। समझ में? तो अपने आप को इतना नहीं मुसीबतों में डालो। मैंने लोगों को देखा है, करोड़ों करोड़पति लोगों की जायदादें बिक गई इलाज में। तो क्यों यार ऐसा, फिर ज़िंदा रह के भी आदमी कहता है खत्म। ठीक है ना? एक-एक टीका इतना महँगा लग रहा होता है, तो ये खरबपति लोगों के काम है। आगा खान में इलाज करवाएँ, जो महँगा इलाज है वो ज़रदारी साहब करवाएँ, वो नवाज़ शरीफ साहब करवाएँ, उन लोगों पे सूट करती हैं ये चीज़ें। नॉर्मल जो हम जैसे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हम गरीब हैं, अल्लाह ने मेरे पास बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं क्यों सारा आगा खान में लगा दूँ भाई मैं? छोटी-मोटी बीमारी है, टेस्ट है, वो ठीक है। उसके लिए तो जो है ना, वो आप कोशिश करें लैब अच्छी होनी चाहिए, उसमें तो मैं आगा खान ही को तरजीह देता हूँ। अगर गुंजाइश हो तो फिर आगा खान से। लेकिन अगर ब लाखों रुपए का मसला जा रहा है, ये जो बड़ी कोई हादसे हो जाते हैं या कोई बड़ी बीमारियाँ आ जाती हैं, इसमें तो ठक, ठक, ठक ऐसे बिल बन रहा होता है। मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले मेरा बच्चा जो है ना, गिरा सर के बल। सर पे चोट लगी, शरारतें कर रहा था, तो उल्टियाँ शुरू हो गईं। आपको पता है सर पे चोट के बाद उल्टी आना खतरनाक होता है। फ़ौरन एमआरआई वगैरह करवाना पड़ता है कि दिमाग में, एमआरआई कहते हैं, क्या कहते हैं? दिमाग का एमआरआई। सॉरी, सीटी स्कैन था या पता नहीं एमआरआई था क्या? अब मुझे ज़्यादा अस्पतालों का पता नहीं था, मैंने एक दोस्त को बोला यार फ़ौरन हॉस्पिटल जाओ, इसके डॉक्टर ने कहा है सीटी स्कैन करवाओ, ये पता नहीं एमआरआई करवाओ दिमाग का। वो मुझे लेके जा रहा है, ठीक हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, वही वाली एफएक्स में ना, वही जिसको यूँ, यूँ, यूँ घुमाता है आदमी। तो वो जा रहा है लियाकत नेशनल की तरफ या शादाब खान की। मैंने कहा भाई ये सिटी स्कैन का खर्चा कितना होगा? कह रहे 50,000 60,000। अब 10 साल पहले 50,000 बहुत बड़ी रकम थी। मैंने कहा आपने पहले मुझसे पूछा है कि मेरी जेब में 50,000 हैं भी कि नहीं है? कह रहे नहीं देखिए मुफ्ती साहब, इलाज पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बच्चे का इलाज हमेशा अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा मुझे मशवरे नहीं चाहिए, आप इसको उस हॉस्पिटल में लेके जाओ जहाँ पैसे कम खर्च हों। मैंने कोई भीख थोड़ी माँगनी है लोगों से यार। ये भी लोगों की औकात है, औकात से बढ़कर इलाज हो रहे हैं, पैसे नहीं है तो आके भीख माँग रहे हैं। और भाई ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ठीक है, वो बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये भी बने हुए हैं। अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ आप, फंटर बनने की कोशिश मत करो। ये कोई तरीका नहीं है कि जी चूँकि इलाज यहाँ मेराज नहीं होता, मैंने आगा खान में ही कराना है और ज़कातें माँगनी है मैंने। तो ये कौन-सा तरीका है भाई? मैंने कहा अबे क्या कर रहा है कहीं और से ल मुझे बड़ा गुस्सा आया उसके ऊपर, मेरे से पूछ रहे नहीं हो कि आपके पास पैसे भी हैं या नहीं है? और उस वक़्त मेरे प अगर 50,000 का बिल बना देता ना वो, मैं तो गया था। उसकी उल्टियाँ ठीक हो जाती, मुझे उल्टियाँ लग जानी थी वो। तो फिर हम गए इधर सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल गए, ₹10 की पर्ची बनी है। वही रिपोर्ट आई है उसकी, बिल्कुल उन्होंने कहा ठीक है, कोई अंदर से कोई मसला नहीं है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा ये सिविल हॉस्पिटल की लैब की रिपोर्ट है, कोई मसला तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं गलत रिपोर्ट हो? डॉक्टर ने कहा नहीं कोई फ़र्क नहीं है, सिविल हॉस्पिटल से करा लो, लियाकत नशर से करा लो, आख़ान से करा लो। और कितने आराम से ₹10 की पर्ची बनी और अब फिट-फाट है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं हुआ। तो ये आजकल एक बहुत बड़ा मर्ज़ है कि हर आदमी को इलाज चाहिए। आगा खान में ठीक है मयारी इलाज होता है, लेकिन आप अपनी ऐसा तो फिर अमेरिका में और ज़्यादा अच्छा इलाज होता है। जापान में उससे भी अच्छा इलाज होता है। फिर आप ज़रा सा फोड़ा भी निकले ना, आप जापान का वीज़े की कोशिश करो कि मेरा जो है फोड़ा वहाँ से ठीक कराऊँगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अनाड़ी डॉक्टरों ने फोड़ों को कैंसर में तब्दील कर दिया है। तो इसलिए जो अपनी औकात है उससे आगे निकलने की कोशिश मत करो। मुझे गुस्सा, मैंने कहा भाई, तो मैंने अपने बारे में भी यहाँ भी कल परसों मैंने साथियों को बिठाया, मैंने कहा कोई खुदा ना ख़ास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाए, कोई ज़ख्मी हो, तो आगा खान जो लेके जाएगा बिल उसका बाप भरेगा फिर, मैंने बताया। मैंने कहा मैं सीधे-सीधे जाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब्बासी ले जाओ या इधर ले जाओ, सब एक ही जैसे होते हैं। जितनी
जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा मेरी औकात बहुत थोड़ी है, औकात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इतनी इन चीज़ों पे, जब एक चीज़ एक सस्ते में हो सकती है, तो मैं इतने अपने आप को टेंशन में क्यों डालूँ कि मेरी गाड़ी भी बिक जाए और जो सब कुछ, घड़ी भी बिक जाए, मोबाइल भी बिक जाए। तो भाई अगर बहुत है, इतना है कि ताल्लुकात हैं या मुस्लिम आपकी स्टील मिलें चल रही हैं, फिर तो उनके लिए ये गरीबों वाली बातें कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ ना, घटिया बातें हैं ये। लेकिन अगर इतना नहीं है आपके पास कि खरबों अरबों रुपए नहीं है, तो फिर नॉर्मल इलाज कराओ जैसे सब लोग कराते हैं, ठीक है ना? तो इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इंसान किसी के सामने हाथ फैला, मार दो यार हमें, जान से मार दो, हम हाथ नहीं फैलाते इंशाल्लाह। मेरी तो ये है कि यार मारने दो मुझे आराम से। हमारे हज़रत की भी ये सोच थी, बीमार हो जाऊँ ना, मारने देना आराम से। तो मैं तो ये मेरा ये नज़रिया, अल्लाह आज़माइश से बचाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा आदमी बातें बहुत बड़ी कर रहा होता है, जब आज़माइश में आता है तो दो उसकी औकात सामने आती है। लेकिन अब तक जो मेरी सोच है वो ये है कि भाई बीमारी में मरने देना, ऐसा खर्चा हमारे ऊपर ना डाल देना कि कल हमें लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। मौत हमें कबूल है। उठ मरना तो आज नहीं तो कल मरना ही है ना, क्या ख्याल? तो ये नहीं होना चाहिए बड़े-बड़े इतने महँगे। तो मुझे अभी भी मैं बता दूँ, अगर कोई मुझे आगा खान ले गया ना, अल्लाह सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, हमें भी हर तरह की हादसा से बचाए। तो अगर कोई ले जाए ना हादसाती उसमें, हाँ, मुझे पता हो कि इतना खर्चा होगा आगा खान में, फिर मैं अपना सरमाया और अपना हिसाब देखूँ, एक अमाउंट पता हो ना, फिर मैं फ़ैसला कर सकता हूँ आगा खान मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। लेकिन जब ऐसे ज़ख्मी हालत में या कोई ऐसी इमरजेंसी में जाते हैं, पता नहीं होता पेशेंट को क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। बिल जब बन के आएगा ना, आदमी के होश उड़ जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेटिव्स को देखा है, जायदादें बिक गई, ज़ीरो पे आ गए, रोड पे आ गए, वो सब कुछ इलाज में खर्च हो गया उनका, फिर भी कर्ज़ा उनके ऊपर। सारी ज़िंदगी उन कर्ज़ों को उतारने में लग गया। तो इसलिए फंटर बनने की कोशिश करो ही नहीं और ज़्यादा आगे जाओ नहीं। सबसे पहले अपना जनरल फ़िज़िशियन जो है ना, जो घरेलू गली मोहल्ले का डॉक्टर होता है, ये भी हल्की चीज़ नहीं होता। लोग इसको लिफ्ट ही नहीं करा रहे होते। जो गरीबों के इलाके का डॉक्टर है ना, बहुत एक्सपर्ट होता है वो। आज मुझे एक बड़े डेंटिस्ट से मेरी मुलाकात, उन्होंने बताया कि ये जो जनरल फ़िज़िशियन होते हैं ना, जो गरीबों के इलाकों में होते हैं, जिनकी बहुत कम फ़ीस होती है, ये ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। क्योंकि इनके पास ऐसे-ऐसे केस आते हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने आड़े-तिरछे लोगों को ही सीधा किया होता है। समझ रहे हैं? तो ये हल्के नहीं होते। उसको लिफ्ट नहीं करा रहे होते, एकदम डायरेक्ट पहुँचना है जी। वो जो ₹5000 एंट्री की फ़ीस ले रहा है, तो इतना मसला नहीं है। मैं जानता हूँ ये कि मेरा पेट दफ़ा खराब हो गया था, तो एक पेट के स्पेशलिस्ट थे। यहाँ बैठते थे तो उनकी फ़ीस पता नहीं 4000 थी। औरंगी टाउन गया तो ₹500 फ़ीस है उनकी। वही दवाइयाँ यहाँ भी लिख के दे रहे हैं, वही वहाँ भी लिख के दे रहे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये उधर 4000 फ़ीस है, इधर ₹500 है। तो उन्होंने कहा भाई वहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं, तो 4000 फ़ीस है, इधर बेचारे गरीब लोग रहते हैं। तो मैंने कहा हम फिर इधर ही आके रह लेते हैं, क्या ख़्याल है? ताकि हम भी पैसे वाले, इलाज में हमारा खर्चा बचेगा। लेकिन उसको औरंगी टाउन वाले लिफ्ट नहीं करा रहे होंगे वहाँ पे कि ₹500 फ़ीस है। ये क्या इलाज करेगा? इलाज तो उधर होगा, नाज़ाबाद में होगा, डिफेंस में होगा। अबे वहाँ भी यही बैठा हुआ होगा, पर्ची अलग कट रही होगी। तो आगा खान वाले भी वही टीका लगा रहे होंगे जो सिविल हॉस्पिटल में लग रहा होगा। फिर भी अगर बहुत पैसा है तो फिर आगा खान में कराओ। बहुत ज़्यादा अगर है तो फिर सेहत पे कंप्रोमाइज़ ना करो। लेकिन इतना पैसा मुकाबला करना आसान काम नहीं है भाई।